मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे एसएससी जीडी 2025 के लिए जीएस प्रैक्टिस सेट और जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का रिवीजन आज के क्लास में हम करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम करेंगे 16वें सेट के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन। पोंगल फेस्टिवल, ये 4 दिन का फेस्टिवल है और तमिलनाडु में मनाया जाता है। सहकारी समिति के लिए भाग 9B को जोड़ा गया था। स्वतंत्र भारत की पहली महिला इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष ये थी इंदिरा गांधी, 1959 में बनी थी। कंपोज घास के मैदान, ये ब्राजील में है। और आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। 3 आरबीआई और 3 भारत सरकार से लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम क्लासिकल डांस से, और इनसे ही संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। मृणालिनी साराभाई, इनका संबंध है भरतनाट्यम और कथकली से। सोनल मानसिंह, इनका संबंध है भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी और छऊ क्लासिकल डांस से। थंकामणि कुट्टी, इनका संबंध है भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम से। इंद्राणी रहमान का संबंध है भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली और कुचिपुड़ी से। और 1952 में मिस यूनिवर्स प्रोग्राम में ये शामिल हुई थी। भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन है? तो ये 1994 में बनी थी सुष्मिता सेन। और भारत की पहली मिस वर्ल्ड 1966 में रीता फारिया बनी थी। और भारत की पहली मिस इंडिया ये थी एस्थर अब्राहम। धमाल डांस का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब और हरियाणा से संबंधित है धमाल नृत्य। हिंडोला नृत्य राजस्थान से संबंधित है। गुजरात से संबंधित है सिद्धि धमाल। और यह सफल शिकार कार्यकलाप का जश्न मनाने के लिए होता है धमान होता है हिमाचल में, धमाल हरियाणा और पंजाब में, और सिद्धि धमाल ये गुजरात में होता है। धमाली डांस ये होता है जम्मू कश्मीर में। डाली और नटवा डांस ये होता है पश्चिम बंगाल में। गजानन और वेलकम डांस ये त्रिपुरा में। लेजिम और नकटा डांस ये होता है महाराष्ट्र में। नवारानी डांस छत्तीसगढ़। गोपरास और कन्ना भरास ये होता है गुजरात में। रिखम पाड़ा और वांचो और पोपीर और ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। वांचो लकड़ी का जीआई टैग भी अरुणाचल प्रदेश को ही दिया गया है। वीर नाट्यम और घंटा मर्दाला ये आंध्र प्रदेश में होता है। 13 क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में हडिम्बा देवी के सम्मान में कौन सा फेस्टिवल होता है? तो यह होता है डोंगरी फेस्टिवल। हिमाचल प्रदेश में होता है हालोग, लाबी और चैट फेस्टिवल। जम्मू कश्मीर में होता है खीर भवानी मेला और हैरात फेस्टिवल। जो जम्मू कश्मीर में शिवरात्रि होती है उसको हैरात फेस्टिवल कहते हैं। मध्य प्रदेश में होता है लोक रंग और लारूकाज। छत्तीसगढ़ में होता है हरेली और भोजली। और हरेला होता है उत्तराखंड राज्य में। और यहीं पर चेतौल फेस्टिवल भी होता है। पश्चिम बंगाल में होता है गंगा सागर और जलपेश फेस्टिवल। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहाँ पर है? ओडिशा में, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। निर्माण गंगवंश के नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था और यूनेस्को में 1984 में शामिल किया गया। ये 10 रुपये के नोट पर स्थित है। और टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने यहाँ पर मंदिर को देखते हुए कहा था कि पत्थर की भाषा मनुष्य की भाषा से अधिक श्रेष्ठ है। तो ये कोणार्क मंदिर के बारे में कहा गया था। तट मंदिर है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। सबरीमाला मंदिर केरल में है। और यहीं पर त्रिशूरपुरम फेस्टिवल होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश की एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। और भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। विरूपाक्ष मंदिर ये कर्नाटक में। और हजार स्तंभ मंदिर ये तेलंगाना में स्थित है। 5वां क्वेश्चन है, पहला पैरा एशियाड का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये चीन में किया गया था सन 2010 में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसका आयोजन 2017 में किया गया था। और 2023 में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। टॉप हरियाणा रहा 40 गोल्ड के साथ। और एशियन गेम्स 2023 इसमें भारत ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज यानी कि टोटल 107 मेडल जीते। और भारत की रैंक रही थी 4th। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? मीराबाई चानू, जो भारोत्तोलन से संबंधित है। और 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज इसमें जीते थे। और भारत की रैंक रही थी 48। पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में मेडल जीता था ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में ब्रॉन्ज जीता था। और दूसरी महिला ये बनी थी साइना नेहवाल, जिसने 2012 के लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और एमसी मैरी कॉम, इसने भी बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज ही जीता था। लिएंडर पेस ओलंपिक मेडल जीतने
इन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था 1996 में। इंद्रजाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतीक्षा। हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं, उनकी महत्वपूर्ण रचना मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश। काशी का 80 ये पुस्तक लिखा काशीनाथ ने। सूरज का 7वां घोड़ा ये धर्मवीर भारती ने। कर्म भूमि का कबन गोदान निर्मला ये उपन्यास लिखे हैं प्रेमचंद के द्वारा। और नमक का दारोगा भी इन्हीं ने ही लिखा है। दीप शिखा और निर्जा ये महादेवी वर्मा ने। और महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ अवार्ड यामा रचना के लिए मिला था। और चिदम्बरा हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। और पल्लव ये रचना भी सुमित्रा नंदन पंत ने ही की है। रसीदी टिकट और पिंजर ये अमृता प्रीतम के द्वारा। मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु और कामायनी ये पुस्तक लिखी जयशंकर प्रसाद ने। 8वां क्वेश्चन है भारत की संचित निधि का गठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 266 के पार्ट 1 में। और इस पर नियंत्रण संसद रखती है अनुच्छेद 114 के तहत। आकस्मिक निधि 267 के पार्ट 1 से इसका गठन होता है। और संचालन राष्ट्रपति के निर्देश से वित्त सचिव के द्वारा किया जाता है। और इसकी जांच कौन करता है? संसद की लोक लेखा समिति करती है। और 1 वर्ष के लिए इसका गठन होता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और पहली बार इसका गठन 1919 के अधिनियम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के तहत 1921 में किया गया था। और इसको प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। और प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर हुआ था। जीएसटी काउंसिल का गठन राष्ट्रपति के आदेश से किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 279A के तहत होता है। और इसमें टोटल मेंबर्स 33 होते हैं। और इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। 246A संसद को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। जीएसटी के लिए भारतीय संसद में 122वां बिल और 101वां संविधान संशोधन 2016 हुआ था। और ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी म्यूजियम ये गोवा में स्थित है। फादर ऑफ जीएसटी ये अटल बिहारी वाजपेयी कहलाते हैं। और जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक अभी हाल ही में जैसलमेर में हुई है, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 280 के पार्ट 1 में। और वित्त आयोग के कार्य ये अनुच्छेद 280 के पार्ट 3 में मिलते हैं। और पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को 5 वर्ष के लिए किया गया था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी। और इसमें 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। 2 अंशकाल के और 2 पूर्णकाल के सदस्य होते हैं। दूसरा वित्त आयोग के अध्यक्ष के संथानम। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष ए के चंदा। चौथे के थे पी.वी. राजमनार। और 15वें के थे N.K. सिंघिया, नंद किशोर सिंह। और 16वां था जो 2026 से 2030 तक के लिए गठन किया गया है, अरविंद पनगडिया। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल। और 16वें वित्त आयोग के सचिव ये बने हैं ऋत्विक पांडे। और अरविंद पनगडिया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। सोशल सर्विस लीग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1911 में बम्बई में राज नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया गया था, जो गोखले के एक अनुयायी थे। और मल्हार जोशी ने ही 1920 में लाला लाजपत राय के साथ मिलकर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना भी की थी। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोखले ने पुणे में की थी। और 1908 में रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स इसकी भी स्थापना गोखले के द्वारा ही की गई थी। और गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी गोखले के द्वारा। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु ये थे रायचंद्र। और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में रायचंद्र के लिए एक चैप्टर भी लिखा गया है। दहितावाद समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है गोखले से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो भारत के अंदर ही 1925 में हुआ था, कानपुर में एम.एन. रॉय के द्वारा। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भारत से बाहर ये 1920 में ताशकंद में हुआ था, एम.एन. रॉय के द्वारा ही हुआ था। एम.एन. रॉय का फुल नेम है मानवेंद्र नाथ रॉय। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM इसका गठन 1964 में हुआ था। स्वराज पार्टी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। और ये सचिव बने थे। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था प्रयागराज में। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास।
आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना 1925 में नागपुर महाराष्ट्र में हुई थी और इसके फाउंडर थे केशव हेडगेवार। अखिल भारतीय किसान महासभा, इसका गठन हुआ था 1936 में और इसके अध्यक्ष बने थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली थी। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से दांडी के नवसारी जिले तक चली थी और गांधी जी ने इसमें 241 मील या 385 किलोमीटर की यात्रा की थी और गांधी जी के 78 अनुयायी थे और इसमें सरोजिनी नायडू भी शामिल थे। और जो इसमें पत्रकार थे, पत्रकार का नाम था मिलर, जिसने वहाँ पर फोटो वगैरह खींची थी। और आंदोलन कौन सा हुआ था इसके बाद? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को और इसी समझौते के तहत दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था और तीनों गोलमेज में शामिल हुए थे आर.एम. जयकर, तेज प्रताप सप्रू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और यहाँ पर सांप्रदायिक घोषणा किसने की थी? कम्युनल अवार्ड की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और यह घोषणा 16 अगस्त 1932 को की गई थी और गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। पूना समझौता, ये 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था और इसमें रिजर्व की सीट 71 से बढ़ाकर 148 कर दी थी। कृषि में प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? तो ये मेघालय में किया जाता है और मेघालय को बादलों का घर के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। मासिनराम जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ये खासी पहाड़ी में स्थित है और सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा क्रेमलियाट, ये जयंतिया पहाड़ियों में स्थित है। और भारत का सबसे शुष्क स्थान, ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और भारत में संचित भूमि का परसेंट है, यह 34% और मैक्सिमम संचित भूमि ये है 98.7%। झूम की खेती का अन्य नाम क्या है? तो इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। उत्तर पूर्वी या नॉर्थ ईस्ट भारत में पोडू बरिंगा खेती, ये उड़ीसा में कहते हैं। कुमारी खेती, ये वेस्टर्न घाट में। वालरे खेती राजस्थान में और वेबर और दीपा, ये मध्य प्रदेश में इसको कहते हैं। रेलवे जोन किस राज्य में 2 रेलवे जोन हैं? तो नॉर्थ रेलवे जोन का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ईस्टर्न या पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में। दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय चेन्नई में और पश्चिम का मुंबई में। और पश्चिम मध्य रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है जबलपुर में। और उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन के हेडक्वार्टर हैं, इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे का और गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय स्थित है। R.N. मल्होत्रा समिति, इसका संबंध है बीमा क्षेत्र से। राजा चलैया समिति का संबंध है कर सुधार से। नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग क्षेत्र से। मीरा सेठ समिति, इसका संबंध है हथकरघा उद्योग या हैंडलूम से। और 7 अगस्त को हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस मनाते हैं। वांचू समिति, इसका संबंध है डायरेक्ट टैक्स से। और रेगी समिति इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। के कस्तूरी रंगन समिति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए। सी रंगराजन समिति गरीबी स्तर का आंकलन करने के लिए। शिवरमन समिति नाबार्ड की स्थापना के लिए, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और के वी साजिश के अध्यक्ष हैं। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित। MS स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित। और विजय केलकर समिति PPP मॉडल पर आधारित है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सार्वजनिक निजी भागीदारी पर मॉडल पर आधारित है, विजय केलकर समिति। आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित कब किया जाता है? तो इसको बजट से 1 दिन पहले और बजट पेश किया जाता है 1 फरवरी को, यानी कि 31 जनवरी को इसको वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है। और इसको तैयार करने का कार्य मुख्य आर्थिक सलाहकार करता है और बजट से 1 दिन पहले ये आता है। और पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में आया था। आतिशबाजी में जो लाल रंग होता है उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण होता है स्ट्रांसियम। और तांबा के कारण होता है नीला रंग। हरा रंग होता है बेरियम के कारण। चमक होती है पोटेशियम के कारण। और पीला रंग सोडियम के कारण। नारंगी कैल्शियम के कारण। और सिल्वर कलर ये एल्यूमिनियम के कारण होता है। गाय के दूध का पीला रंग ये किसके कारण होता है? तो ये कैरोटीन की वजह से होता है। और केसिन, दूध में जो प्रोटीन होता है उसको कहते हैं केसिन। और गाजर का लाल रंग बीटा कैरोटीन की वजह से। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से। और मिर्च का तीखापन कैप्सेनिन की वजह से होता है। और खीरे की कड़वाहट ये होता है कुकुरबिटेसिन या कुकुरबिटेनिन की वजह से।
लहसुन की गंध ये एलाइसिन की वजह से, और करेला का कड़वापन या कड़वाहट मेमोडिकोसाइट की वजह से, और प्याज की गंध ये एलाइसिन की वजह से होती है। और आज का प्रश्न है जिसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। पौधों में गुलाबी रंग किस वर्ण के कारण होता है? जैसे पादप की पत्ती होती हैं, उनका हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण, तो गुलाबी रंग किस वर्ण की वजह से होता है? तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।